तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10वीं के सांख्यिकी चैप्टर को देखने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को प्रश्नावली 14.1 से स्टार्ट करूंगा, सवाल को भी बताऊंगा और उसी के साथ साथ जो भी हमारे इसके इंट्रो हैं उनको भी मैं बताता चलूँगा। यानी मतलब सवाल भी बनाना है और चीज़ों को समझते भी जाना है। जैसे देखिए प्रश्नावली 14.1 में जो सवाल है, इस सवाल को आप देख रहे होंगे और इसके लिए आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे आपने 9th में पढ़ा था सांख्यिकी चैप्टर, उसी चीज़ को मैं फिर से एक बार रियाज करवा देता हूँ कि जैसे आपने पढ़ा था कि माध्य जो होता है, माध्य, इसी को हम लोग औसत भी बोलते हैं। और जो माध्यक है, इसी का दूसरा नाम माध्यिका भी है, माध्यिका भी है। और ये बहुलक तो माध्य में, जैसे अभी पहला सवाल को अगर हम देखेंगे तो इसमें माध्य निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो माध्य निकालने के लिए 3 विधियां हैं। 3 विधि में क्या है, एक है प्रत्यक्ष विधि। क्या है बच्चों? प्रत्यक्ष विधि। और एक आप पढ़ेंगे कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और एक और आप पढ़ेंगे लास्ट में, क्या है, पग विचलन विधि। तो कुछ बच्चों के ये हमें डायरेक्ट मेल पे इन्फॉर्मेशन आया था कि सर आप जो लिखते हैं ना थोड़ा सा बड़ा करके लिखा कीजिए। तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, इसको मैं ध्यान में रख करके चल रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ देखिए, हम लोग जब यहाँ पे एक सवाल है कि विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ कॉलम में दिया हुआ है पौधों की संख्या, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ग अंतराल, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। और ये घरों की संख्या है, इसका मतलब यही हमारा क्या है, बारंबारता है। ठीक है बच्चों। और यहाँ दिया हुआ है कि माध्य निकालने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। क्योंकि माध्य निकालने के लिए 3 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रत्यक्ष विधि होती है, इसका फॉर्मूला भी आसान है, ठीक है, और ये इसके थ्रू निकालना भी आसान होता है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में, इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष विधि का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको वर्ग अंतराल भी छोटा दिया रहे और बारंबारता भी छोटा छोटा दिया रहे। इसलिए क्या होगा कि जब हम fx निकालेंगे तो छोटे छोटे नंबर रहेंगे, तो हमें काउंट करने में दिक्कत नहीं होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सवाल में प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ वर्ग अंतराल में जो इसकी पौधे की संख्या दी हुई है, इस अंतराल को यहाँ नोट कर लेते हैं, जिससे आपको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो। 0, 12 से 14 है। और बारंबारता, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एफ से। और देखिए बारंबारता क्या है, 0 से 2 में 1 है, 2 to 4 में 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। देखो बच्चों, ये जो वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ग चिन्ह को हम लोग यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, यही ना फॉर्मूला होता है इसका, वर्ग चिन्ह का। तो इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखना और इसको सॉल्व करना। देखिए ये हम फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं, आप सवाल में लिख सकते हैं इसको सॉल्यूशन के समय में, या नहीं तो इसको रफ में यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ वर्ग चिन्ह जब नोट करेंगे हम लोग, तो
इसको आप रफ में नोट कर सकते हैं। रफ या तो दिए हुए कॉपी के पीछे वाले पेज में रहता है या नहीं तो सामने में साइड से राइट साइड से दिया हुआ रहता है, तो आप वहाँ रफ कर सकते हैं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपरी सीमा, तो पहला वाला वर्ग अंतराल को देखिए बच्चों, 2 + 0, यहाँ मैं कर दूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 2 + 0 और बाय 2 कितने आए बच्चों, 2/2 कितना आ गया 1, यानी पहला का वर्ग चिन्ह कितना आ गया बच्चों 1। सेकंड में देखिए 4 × 6/2 क्या आ जाएगा 3, फिर देखिए ये क्या आ जाएगा 6 + 4 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5। तो ध्यान में रखना जब कभी भी वर्ग अंतराल में ये अंतर अगर समान रहे, 2 का अंतर है और समान है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, यही हमारे क्या हो गए वर्ग चिन्ह हो गए। चलिए अब बात करते हैं f(x) की। किसकी बात कर रहे हैं, f(x) की, और यही वर्ग चिन्ह है, इसी को x बोलते हैं हम लोग प्यार से। अब f(x) का मतलब क्या है कि f में मल्टीप्लाई कर देना है x का, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1, 3 2 जा क्या आएगा बच्चों 6, 5 × 1 5, 7 × 5। हम लोग यहाँ फॉर्मूला को नोट डाउन करते हैं। जैसे देखिए माध्य का फॉर्मूला जो होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं x बार से, और इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा ऑफ f(x) बाय सिग्मा ऑफ f। ये फॉर्मूला होता है, और यही सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़। तो आप देखिए सिग्मा ऑफ f(x) आपके सामने क्या है, सिग्मा ऑफ f(x), और आप जब इसको जोड़ोगे ना बच्चों, यहाँ देखो सिग्मा ऑफ f(x) में मतलब ये देखो f(x) का मान है, ये किसका मान है f(x) का मान है, ये आपको ऊपर तक नहीं दिख रहा होगा, ऊपर है, आप इसको नोट डाउन करोगे, स्क्रॉल करके पीछे करोगे तो पता चल जाएगा। 39 है, इससे पहले 22 है, 54 है, 35 है, फिर उसके ऊपर 5 है, 6 है, 1 है। इस टोटल को जोड़ोगे ना तो इसी को हम लोग बोलेंगे, क्योंकि f(x) का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है f(x) का। इसको टोटल को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 162, कितना आ जाएगा बच्चों 162, और इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं f(x) का जोड़। इसका मतलब हुआ सिग्मा ऑफ f(x) हमारा निकल के आ गया ये। और यहाँ देखिए, और सिग्मा ऑफ f, यानी सिग्मा ऑफ f का तो वैल्यू दिया हुआ ही है हमारे सामने, पहले से ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने हैं, तो 20 घर हैं। कितने घर हैं 20 घर। इसका मतलब है ये वाला को जोड़िएगा ना, इसको f को जोड़िएगा बारंबारता को, तो इस टोटल को जोड़ने से कितना आने वाला है बच्चों, यानी सिग्मा ऑफ f का वैल्यू कितना आने वाला है बच्चों 20 आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, सिग्मा ऑफ f(x) में हम लोग को वैल्यू डाल देना है 162 अपॉन सिग्मा ऑफ f की वैल्यू कितनी है 20 है, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बाय 10, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों हमारा पहला सवाल सांख्यिकी का एक्सरसाइज 14.1 का पहला सवाल यहाँ ख़त्म होता है, जिसमें हमने आपको समझाते हुए इन चीज़ों को मैंने बताया है। और अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो कृपया आप इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। कोई भी परेशानी होती है तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।